जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी बताया था इसमें कि हम लोग रीजनिंग, जितना भी मैं टॉपिक बताया था उन सब को हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ने वाले हैं। तो उसी के ये शुरुआत में हम लोग आज ब्लड रिलेशन देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो बेसिक जो रिलेशनशिप होता है उसमें क्या क्या रिश्ते नाते होते हैं, रूल्स क्या है इसका। आप एक बार अगर इसका रूल्स और ये फैमिली ट्री बनाना सीख जाएंगे तो आप 10 से 20 सेकंड के अंदर में, बल्कि उससे पहले ही, आप कोई सा भी क्वेश्चन हो इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको हम लोग आज देखेंगे इसमें। और कुछ प्रश्न भी रहेंगे जिसको हम लोग जब रूल्स वगैरह ये सब देख लेंगे ना, तो जो जो इसका क्वेश्चन रहेगा उसको भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक बार देखिएगा, आपको एक बार ये इस चीज़ को समझ जाएंगे, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कई लोग इसको, देखिए, आसान आसान चीज़ों को हम लोग पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि ये सब तो हम लोग बना ही लेंगे। लेकिन देखिए, बना लेंगे वो ठीक है, लेकिन कई बार होता है कि आपको बहुत जल्दी भी बनाना है। ठीक है, और बना लेने वाले लोगों को क्या, जैसे रिश्ते नाते तो हैं, हम लोग तुरंत तुरंत अपना नॉलेज है और बना लेंगे ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो पजल्स है, और पजल्स में आपको सोचते रहेंगे, बार बार आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ, ए बी का पिता है, ये सी माता है, ऐसे ऐसे बार बार आपको दिमाग में आएगा। उसी चीज को यदि आप रूल्स जानते हैं, फैमिली ट्री बनाना सीख लेंगे, तो आप तुरंत के तुरंत वो लोगों को बना लेंगे और एकदम 100% वो श्योरिटी के साथ आप बनाएंगे। तो इसलिए आसान चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसी से उसमें हम लोग को मिस्टेक ना हो, इतना ज़रूर कोशिश करना चाहिए, ताकि हम लोग जो जो इजी है, जिसको सब सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कम से कम हमारे से गलती ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दो बुक है जिसको आप अगर चाहें तो प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। एक ल्यूसन का वर्बल रीजनिंग, और दूसरा है ये एसएससी रीजनिंग सॉल्वर पेपर्स। ठीक है, एसएससी के लिए ही नहीं है, इसमें सारी चीज़ें हैं, और जो इसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं लगभग उसी तरीके से सभी एग्जाम्स में बनते हैं। और अभी जो मैं बता रहा हूँ ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसमें आप सभी अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है, हॉस्टल वार्डन और ये रेवेन्स फैक्टर से लेकर के जितने भी अभी व्यापम, सीजीपीएससी या फिर एसएससी नेशनल लेवल के जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, उन सब में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काम आता है। ठीक है, देखिए इसमें जनरली 3 टाइप्स के प्रश्न होते हैं। ठीक है, एक होता है फैमिली ट्री, जिसमें इस तरीके का प्रश्न होता है, यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, तो आर से पी का क्या संबंध है। इस तरीके का प्रश्न होता है। देखिए आगे देखते हैं। ये दूसरा टाइप है। दूसरे टाइप में आपको कोडेड रिलेशन टाइप का प्रश्न आता है, जिसमें ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की बहन है। ए माइनस बी का अर्थ है यहाँ पे ए जो है बी के पिता हैं। ए इंटू बी का मतलब है यहाँ बी ए का बेटा है। ए प्लस बी का अर्थ है यहाँ बी ए का पति है। ठीक है, तो इस तरीके का कोडेड रिलेशन में प्रश्न बनता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप, मैं अभी जो आपको बेसिक चीज़ें जो बताऊंगा, बेसिक रूल्स बताऊंगा, उसी से आप इसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, तो बाकी चीज़ों में आपको परेशानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए तीसरा टाइप इसमें है, 3 टाइप के होते हैं। तीसरा टाइप इसमें है पॉइंटिंग। ठीक है, या फिर इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग, यानी कि जैसे कि क्या होता है, हम लोग किसी देखे होंगे प्रश्न आप पहले, की एक चित्र दिखाया जाता है। ठीक है, और उसको कोई आदमी बोल करके बताता है। ठीक है, कि एक स्त्री की तरफ संकेत, देखिए यहाँ पे संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा, उसकी माँ का एकमात्र पोता मेरा पुत्र है। तो किसी, ये स्त्री की तरफ यहाँ पे चित्र बना हुआ, तो चित्र की तरफ इशारा करते हुए इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके के जनरली प्रश्न बनते हैं। चलिए तीनों तरीके से हम लोग देखेंगे। पहला तरीका हम लोग आज देखेंगे, और प्लस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रूल्स। तो इसके जो बेसिक रूल्स हैं उनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं।
देखिए इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग को दो चीज़ें ध्यान में रखना है, इन दो के बेस पर हम लोग पूरा प्रश्न आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक है जेंडर और दूसरा है जनरेशन, ठीक है। देखिए सबसे पहला जेंडर, जेंडर में क्या होगा, पहला या तो मेल होगा, ठीक है, और या फिर दूसरा होगा यहाँ पे फीमेल, है ना, ठीक है। हो सकता है मेरा थोड़ा ये अच्छे से ना चल पाता हो, ठीक। ये दो जेंडर होंगे, इन दो जेंडर को हम लोगों को यहाँ पे सिंबल में दर्शाना है, ठीक है। देखिए मेल के लिए हम लोगों को ट्रायंगल में दर्शाना है, मैं अभी बताऊंगा एग्जाम्पल क्या होता है इसका, ठीक है। इसको ट्रायंगल में दर्शाएंगे, और अगर फीमेल हो तो उसको हम लोग सर्कल में दर्शाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। मेल के लिए हम लोग ट्रायंगल यूज करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, और फीमेल के लिए सर्कल यूज करेंगे। अब हम लोग जनरेशन का ट्री बनाएंगे, ठीक है, फैमिली ट्री हम लोग बोलते हैं। तो जनरेशन में हम लोग समझेंगे कि कौन किसको किस तरीके से अरेंज करना है। देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो जितना बड़ा होगा, यानी कि जैसे हमारे जनरेशन में जो सबसे पूर्वज होंगे, जो सबसे बड़े होंगे, उनको सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। समझ में आया, यानी कि जो हमसे पहले पैदा हुआ वो ऊपर में रहेगा। यानी कि देखिए यहाँ पे याद रखेंगे ऐसे, ये दादा या दादी, ठीक है, ये सबसे ऊपर रहेंगे। फिर हमारे माता या पिता, ठीक है, ये इनसे नीचे रहेंगे, माता या पिता, ठीक है। और इनसे नीचे फिर हम लोग रहेंगे, यानी कि पुत्र या पुत्री, ठीक है। इतना क्लियर है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ तक हम लोग समझ गए कि जो जनरेशन है, उन जनरेशन्स को हम लोगों को, जो सबसे पहले आया है, जो धरती पर सबसे पहले आया है, जिसका जन्म पहले हुआ है, उनको हम लोग ऊपर रखेंगे। उनके बाद जिनका हुआ उनको नीचे, उनके नीचे रखेंगे। उसके बाद से जो उसके बाद हुआ वो सबसे नीचे उनको रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे फैमिली ट्री बनाएंगे। देखिए मैं सबसे पहले इसको सबको मिटा देता हूँ, उसके बाद से हम लोग देखेंगे। देखिए थोड़ा सा समय लगेगा इसको समझने में, एक बार आप, बहुत इजी है ये सब चीज़ें, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा, नहीं तो आप आसानी से ये सब चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे जनरेशन और जेंडर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। देखिए ये पहला है, यहाँ पे पहला देखिए यहाँ पे ए जो है बी का पिता है। ए कौन है, बी का पिता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऐसे बना सकते हैं हम लोग, ए कौन है, बी का पिता है। पिता है मतलब क्या है, ये इसका जेंडर क्लियर हो गया हम लोगों को कि क्या है, मेल है। तो हम लोग ए को क्या कर दिए, ट्रायंगल के अंदर में रख दिए, और इसके नीचे में हम लोग यहाँ पे लिख दिए बी। समझ में आया ये आपको, यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, ए जो है बी का पिता है। अब क्लियर हो गया कि ए जो है वो बी का पिता है। बी का जेंडर हमारे को क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोग अभी सर्कल भी नहीं बनाएंगे, ना ही ये ट्रायंगल बनाएंगे। लेकिन ए का हम लोग को जेंडर पता है, पिता है मतलब मेल है, माता है बोलते तो फीमेल है। तो ये इस तरीके से, एक तरीके से ये फैमिली ट्री बन गया, प्लस इसमें जेंडर को हम लोग ध्यान रखें, जनरेशन को भी ध्यान रखें, ठीक है। देखिए दूसरा, बस यही आपको समझना है। इसको समझने के बाद से हम लोग जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप तुरंत का तुरंत प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए जो है बी की माता है, ए जो है बी की माता है। इस तरीके से बना सकते हैं, बी की माता बोल रहा है तो पहले बी बना दीजिए, ठीक है। एक मिनट, पहले यहाँ पे आप बी बना दीजिए, और बी के ऊपर माँ है, ए जो है वो माँ है। तो अब ए को क्या किए, ए बनाए और इसको सर्कल कर दिए, ठीक है। जनरेशन क्या पता चला
कि माँ पहले आई है तो माँ ऊपर और हम लोगों का नीचे, ठीक है। अब जो बी है ना, बी का जनरेशन हमको नहीं पता है, तो हम लोग इसको गोल सर्कल या फिर ट्रायंगल नहीं करेंगे। लेकिन ए का हम लोग को पता है, माता यानी कि फीमेल हो गया, और ए यहाँ पे ए बताया गया तो ए को सर्कल कर दिए तो पता चल गया कि ये माँ है और ये इसका पुत्र या पुत्री है, ठीक है। जनरेशन नहीं पता हम लोग को। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तीसरा देखते हैं। ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, तो ए हो गया यहाँ किसका पुत्र है, ये बी का पुत्र है, ठीक है। तो बी के बारे में हम लोगों को नहीं पता है, ए पुत्र है, ए पुत्र का मतलब ये पुत्र है, इसका पुत्र का मतलब क्या है, इसका जेंडर क्या क्लियर हो गया, ये मेल है। बी के बारे में हमारे को कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये इसका बन गया। अब देखिए यहाँ पे ए बी का भाई है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, ए जो है बी का भाई है, देखिए यहाँ पे ये हो गया ए, ठीक है। बी का भाई है तो दोनों एक ही जनरेशन के हैं, तो दोनों क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे, ऊपर नीचे रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ए बी का भाई है, बी का भाई है, भाई मतलब जेंडर इसका क्लियर हो गया है कि ये क्या है, ट्रायंगल में आएगा, मेल है। लेकिन बी का जनरेशन हमारे को क्लियर नहीं है। आप देखिए यहाँ पे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो बी ए की बहन है, बी ए की बहन है बोल दिया यहाँ पे, तो अब इसका जो जनरेशन जो जेंडर है वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, बहन हो गई। अब ये दोनों भाई बहन हो गया, इसका यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका भी मतलब भाई बहन हो रहा है। और यहाँ हम लोग जो ये जो रूल्स के थ्रू हम लोग बनाए, ये भी इससे भी पता चल रहा है कि ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। समान जनरेशन के समान लाइन में दर्शाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, ए बी की पत्नी है, ए जो है बी की पत्नी है, यानी कि हम लोग पहले ए बनाए, ए पत्नी है यानी कि इसका जेंडर क्या हो गया, क्लियर हो गया कि ये एक फीमेल है। बी की पत्नी है, तो अब हम लोग यहाँ पे बनाए बी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर शादीशुदा दो लोगों के बारे में बताया जा रहा है तो उनको हम लोग प्लस में दर्शाएंगे, ठीक है। और ये बी की पत्नी है तो इसका मतलब ये जो ए है वो तो फीमेल हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा। इतना हम लोग को समझना पड़ेगा इसे। अब ठीक है, देखिए इन दोनों का रिलेशन को दर्शाने के लिए हम लोग प्लस का साइन रखेंगे बीच में शादीशुदा लोगों के लिए, ठीक है, पति पत्नी के लिए। बाकी भाई बहन में कोई ऐसा नहीं रहेगा, एक ही जनरेशन के हैं, ये भी एक ही जनरेशन के हैं, लेकिन दोनों में प्लस का साइन है, इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्लियर हुआ। और यहाँ पे भाई बहन है। चलिए आगे देखते हैं, ए और बी भाई हैं। देखिए ए और बी भाई हैं यानी कि दोनों भाई हैं एक दूसरे के, तो इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, ए बना दिए, बी बना दिए और दोनों में ट्रायंगल लगा दीजिए, क्योंकि दोनों भाई हैं, दोनों मेल हैं, ठीक है। अब ए बी भाई है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं और कुछ कुछ रिलेशन है उनको कैसे बनाना है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ए जो है बी का चाचा है। ए क्या है, ए जो है बी का चाचा है, तो ए चाचा है किसका, बी का। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पे बी, ठीक है, बी बना दिए। अब बी का पिता बनाएंगे, तो पिता कौन होगा, हम लोगों को यहाँ पे पिता यानी कि इतना पता है कि इसका जेंडर क्या है, मेल है, पिता बना दीजिए। अब पिता का जो भाई है यहाँ पे इसको बना दीजिए ए, ये दोनों भाई भाई हो गए, ये भाई का बेटा है। तो अब ये यहाँ पे रिलेशन पता चल गया कि बी के पिता का भाई, बी के पिता का भाई तो चाचा हो गया। अब रिलेशन समझ में आ गया, यहाँ ये भी इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है ना। देखिए ऐसा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है ए बी का मामा है, इसको कैसे बनाएंगे, ए जो है बी का मामा है, हम लोग बनाए यहाँ पे बी बना दिए। अब मामा ये कैसे होगा, पहले यहाँ पे इसकी माता बनेगी, तो यहाँ पे इसकी माँ बना दिए। हम लोगों को अभी
कुछ ऐसा सिंबल नहीं पता है, तो हम लोग इतना पता है कि माँ है मतलब क्या है, फीमेल है। अब इसके माँ का भाई, ठीक है, यानी कि आपके माता के भाई को आप क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। तो यहाँ पे ए बन गया और ए का जेंडर क्लियर है, तो हम लोग इसको कर दिए ट्रायंगल के अंदर। क्लियर है। आप अगर इसको प्रैक्टिकल वे में भी जोड़ कर के रखेंगे, ठीक है ना, हमारे माता के भाई को हम लोग क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। आगे देखिए, ए, यहाँ पे देखिए ए बी के दादा है, ठीक है। ए जो है, ये ए है, वो बी का दादा है। तो दादा अब कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले हम लोग बनाए बी, बी का यहाँ पे बनाए पिता, पिता का हमारे पास सिंबल नहीं है, लेकिन तब पता है कि जेंडर क्या है, मेल है। इनके पिता, इनके पिता ए हैं, ए, इनको कर दिए ट्रायंगल, ठीक है। अब ये इसके दादा हो गए, कैसे, जैसे हमारे पिता के पिता के पिता, हमारे जो पिता हैं उनके पिता हमारे क्या हुए, दादा हुए। तो ये इस तरीके से बन गया। समझ में आ रहा है ना। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। ये एक बार आप समझ गए ना तो आप बहुत आसानी से एकदम जितना जल्दी आप फास्ट काम कर सकें, आप अपना प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग प्रश्न भी बनाएंगे। ये क्लियर हुआ। देखिए आगे, ए जो है बी के नाना है, ए जो है बी के नाना है, कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ बी बनाएंगे, यहाँ इसकी माता को बना देंगे, माता के पिता यहाँ पे, ये ए हो गए और ये पिता है, मेल है, यानी कि हम लोग जेंडर भी यहाँ पे देख लिए, मेल है, ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हम लोग हैं समझ लो, तो हमारे माता के पिता हमारे क्या हुए, नाना हुए। अब देखिए यहाँ पे ए जो है बी का दामाद है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे सिंबल में, ए जो है बी का दामाद है, हम लोग इन दामाद कैसे होगा, दामाद कैसे होगा, दामाद तब होगा जब उसका शादी होगा, है ना। तो ए जो है बी का दामाद है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बना ए का जेंडर दामाद है, मतलब जेंडर क्लियर है, ठीक है, कि ये मेल है। हम लोग इसका विवाह कराए, हम लोग इसका विवाह कराए, फीमेल है, ये हम लोग को नहीं पता है। अब दामाद है मतलब ये क्या होता है, हमारे जो पत्नी है, पत्नी के जो पिता होते हैं या माँ होते हैं ससुराल, उनके हम लोग दामाद होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग बी बोल रहा है तो यहाँ पे हम लोग बी कर दिए। बी का जेंडर हमारे को नहीं पता है, लेकिन हम लोग को इतना पता है कि अब ए जो है वो क्या हो गया, दामाद हो गया। क्यों, क्योंकि ए की पत्नी का पिता या माता, ठीक है, इनके हम लोग क्या होते हैं, दामाद होते हैं। तो इस तरीके से समझ में आ गया आपको। देखिए आखिरी है, उसके बाद अब हम लोग प्रश्न देखेंगे। ए जो है बी की पुत्र वधु है, अब ये कैसे होगा, पुत्र वधु कैसे होगा, ए जो है बी की, ठीक है, ए जो है बी की पुत्र वधु है। तो ए हम लोग यहाँ पे दर्शाए पुत्र वधु बोला जा रहा है, यानी कि ए का पहले तो ये क्लियर हो गया कि पुत्र वधु है, यानी कि ये एक फीमेल है, इसका हम लोग शादी करा दिए, ठीक है। एक क्या होगा यहाँ पे, मेल जेंडर होगा, ठीक है, मेल जेंडर होगा। अब हम लोग इस मेल जेंडर का यहाँ पे बना दिए, ये ए है समझ लीजिए, ठीक है, जेंडर तो क्लियर नहीं है, ए सॉरी ए नहीं है, ये बी है, बी बना दीजिए। अब हम लोग इसका जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोग को ये पता चल रहा है कि ए अब यहाँ की पुत्र वधु है। कैसे है, क्योंकि ए जो महिला है और जिस मेल के साथ शादी हुआ है उसके यहाँ पे पिता या फिर माता, ठीक है। तो पुत्र वधु किसके होते हैं, समझ में आ गया। मतलब हमारा अगर हम मेल हैं, मेल हूँ मैं, तो मेरी जो वाइफ है ना, वाइफ
क्या कहेगी, मेरे जो पिता या माता है उनको, उनकी क्या लगेगी, वो पुत्र वधु। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को ये सारी प्रैक्टिकल्स के रूप में और उसको किस तरीके से सिंबल में चेंज करना है हम लोग समझ में आ गया। कहीं पे भी अगर डाउट हो रहा होगा तो एक बार आप फिर से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं प्रश्न किस तरीके से बनाना है। प्रश्न एक दो बार सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, यदि P पति है Q का, ठीक है, और Z माता है S और Q की, तो Z से P का क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ये चीज़ करेंगे कि वीडियो को ना पुश कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, मैं आपको बनाने के लिए टाइम दूंगा, रुका रहूँगा तो बहुत ज़्यादा उसमें और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप अभी पुश कर लीजिए और एक बार बना करके ट्राई कीजिए। आंसर आ जाता है तो कमेंट कीजिएगा और एक बार वीडियो को भी देखिएगा कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, आपको भी क्लियर हो जाएगा। आप भी चेक कर लें कि हाँ मैं भी सही बनाया हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। अब इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। कैसे, यदि P पति है Q का, तो P क्या है, पति है। हम लोग को ये क्लियर हो गया। यहाँ पे P क्या है, पति है, यानी कि इसका जेंडर क्या हो गया, ये जेंडर हमारे को क्लियर हो गया। P इन दोनों का पति पत्नी है इन दोनों, तो हम लोग क्या किए, शादी करा दिए और यहाँ पे Q लिख दिए। देखिए Q का भी हमारे को जेंडर पता चलेगा, क्यों, क्योंकि एक मेल है तो जाहिर सी बात है कि दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, Z माता है S और Q की, तो यहाँ पे Q तो है, तो Q की माता कौन है, Z, तो हम लोग यहाँ पे Z लिख दीजिए। और माता है तो हम लोग इसको क्या किए, सिंबल में क्या किए, सर्कल बना दीजिए। अब S जो है, ये जो Z है ना, ये Z है, वो S और Q दोनों की माता है। तो S क्या है, Q का यहाँ पे भाई है या तो बहन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बना दिए यहाँ पे S। देखिए ये जो S है इसका हमारे को जेंडर नहीं पता है। ठीक है, आप देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, Z से P का क्या संबंध है। Z से P का क्या संबंध है, हम लोग अभी देखिए इससे पहले जो देखे थे उसी तरीके से है। ये क्या संबंध रहेगा, P और Z में, P क्या कहेगा Z को, सास कहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि P के पत्नी की माता है ये, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए कितना जल्दी क्लियर हो गया, हम लोग को यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, सास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यदि A माता है D की, B बेटा नहीं है C का, C पिता है D का, D बहन है B की, तो A का B से क्या संबंध है। जान रहे हैं आप, यहाँ पे मतलब इतना पजल टाइप का ये सब क्वेश्चन रहता है कि अगर आप रूल्स के थ्रू सॉल्व नहीं करेंगे ना तो दिमाग आपका घूमते रहेगा कि ये माता है डी की, बी बेटा नहीं है सी का, तो सी पिता है डी का, तो ए कौन है डी की। बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा और लास्ट में आपका सर दर्द करने लगेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप एक बार ट्रिक्स यहाँ पे सीख लो। एकदम प्रैक्टिकल है आपका जो मैं बताया हूँ रूल्स, बस उस पर ऐड करो उसको और तुरंत आंसर निकाल लो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप सॉल्व करके देखिए बनता है तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए माता है डी की, ए जो है माता है किसकी है, डी की, डी बनाए और इसकी माँ कौन है, ए है, ए माँ है। हमारे को जेंडर पता चल गया तो हम लोग इसको सर्कल में बना दिए। और नीचे जो डी है, इस डी का हमारे को अभी जेंडर नहीं पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी बेटा नहीं है सी का, हमारे को नहीं समझ में आ रहा है कोई इसमें बी और सी का कोई अभी लिंक नहीं जुड़ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बी बेटा नहीं है सी का, तो सी यहाँ पे नीचे में बी बना दीजिए और ये बेटा नहीं है, जो भी है बेटा नहीं है बोला जा रहा है, तो हम लोग इसको पूरा क्लियर किए, उसके बाद से कट कर दिए।
साइड में इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी पिता है किसका? डी का। सी क्या है? पिता है डी का। ये डी है, इसका पिता है कौन? सी। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे? सी बनाए और ये इसको हम लोग पिता बना दीजिए। पिता मतलब क्या हुआ? मेल हो गया। तो अब इससे ये समझ में आ गया कि ये दोनों क्या है? पति पत्नी है। ठीक है ना? तो अब ये बन गया डी का पिता सी। आगे देखते हैं। डी बहन है बी की। डी बहन है किसकी? बी की। डी का जेंडर पता चल गया हम लोगों को। देखिए इसका हमारे को जेंडर पता चल गया। देखिए थोड़ा सा सही से नहीं चल रहा मेरा पेन, बट फिर भी आपको समझ में तो आ जाएगा। ठीक है ना? ये हो गया। डी का जेंडर पता चल गया क्योंकि डी बहन है बी की बोल रहा है। बी का जेंडर अभी हमारे को नहीं पता है। तो ए का बी से क्या संबंध है? तो ए का बी से क्या संबंध है? देख लो, क्लियर है, सामने दिख रहा है। हाँ, सामने दिख रहा है। ये और ये दोनों क्या है? भाई बहन हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो ही गया है, बाकी इसका जरूरत भी नहीं है, फिर भी देख लीजिए। जो हम लोग यहाँ पे जो पढ़े थे, इसको अब हम लोग जोड़ेंगे कि बी बेटा नहीं है सी का। यहाँ पे देख लीजिए, बी जो है बेटा नहीं है सी का, तो बेटा नहीं है तो बेटी होगी। क्यों? क्योंकि सारे चीजें एकदम क्लियर हैं। ये इसका पिता जब हो ही गया है। ठीक है? तो इसमें हम लोग ये दोनों एक तरीके से भाई या बहन है। तो सारी चीजें अगर क्लियर हैं तो हम लोग इसको बेटा नहीं है बोल रहे तो बेटी होगी। ठीक है? और बेटी है इसकी तो ये इसकी माँ हुई, तो बी क्या कहेगी? ए को माँ कहेगी। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया? माता। ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। कैसे, अच्छा लग रहा है ना सॉल्व करने में? देखिए तुरंत आप सॉल्व करेंगे तो और अच्छा रहेगा। प्लस आप जो फैमिली ट्री जो मैं आपको बताया, जेंडर जनरेशन जो बताया, बस उतने को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है? चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। ठीक है? ए और बी क्या है? भाई और बहन है। यानी कि क्रमशः मतलब ए और यहाँ पे आ गया बी। तो ए भाई है, भाई का मतलब क्या हुआ? इसका जेंडर क्लियर है, इसका ट्रायंगल। बी क्या है? बहन है, बहन का जेंडर फीमेल, क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे। सी पिता है ए का। सी पिता है ए का। सी यहाँ पे आएगा, क्यों? पिता है, इसके ऊपर रहेगा। इसका भी जेंडर क्लियर हो गया क्योंकि ये पिता है यानी कि मेल है। अब इससे ये भी पता चला कि ये बी का भी पिता है क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं। ठीक है? सी पिता है ए का। सी पिता है ए का और डी बहन है सी की। डी बहन है सी की, तो डी ये सी की बहन है, तो ये दोनों का जनरेशन एक है, तो ये इसके सामने में यहाँ पे रहेगी। ठीक है? क्या है ये? डी। बहन बोल ही रहा है, डी बहन है। इसको हम लोग कर दिए सर्कल में। ठीक है? अब ये दोनों भाई बहन हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए, लेकिन ये जो है ये पिता है। ठीक है ना? ये पिता है ए और बी का। ठीक है? सी की और ई माँ है डी की। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इतना समझ में आ गया कि सी पिता है ए का, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, डी बहन है सी की, और ई माँ है डी की। ई माँ है डी की, यानी कि इसके ऊपर यहाँ पे ई रहेगी। ठीक है? थोड़ा सा देखिएगा, लिखावट है वहीं पे ये आ गया है क्योंकि इसका जेंडर जो है, जनरेशन जो है और ऊपर रहेगा। ठीक है ना? इन दोनों की मतलब माँ है, तो वो क्या है? उससे जनरेशन में और ऊपर रहेगी, तो ई यहाँ हो गया। ठीक है? माँ है यहाँ तक हो गया डी की, तो फिर बी क्या लगती है? ई की। ये बी है, बी क्या लगेगी? ई की। इस तरीके से प्रश्न है, क्या लगेगी देख लीजिए आप भी। देखिए यहाँ पे ये दोनों एक समान है, एक जनरेशन में है, तो इन दोनों का क्लियर हो ऐसा नहीं है। देखिए अगर मैं यहाँ प्लस करूंगा तब ये दोनों पति पत्नी होंगे, लेकिन अगर प्लस यहाँ पे नहीं है तो ये दोनों भाई बहन है। ठीक है ना?
तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि तीसरा जनरेशन है, यानी कि जैसे हमारे पिता की माता हमारी क्या लगेगी, यही प्रश्न यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, या फिर हम उनके क्या लगेंगे, तो क्या लगेंगे, पौत्री। पौत्री क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये बी के बारे में क्वेश्चन है, तो बी क्या है, बी फीमेल है, तो इसकी क्या होगी, पौत्री होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, क्यों पुत्र है पी का। क्यों पुत्र है पी का, एक्स पुत्री है क्योंकि आर बुआ है एक्स की और एल पुत्र है आर का, तो एल क्या लगा, पी का। ठीक है, नॉर्मली ऐसे पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब एकदम दिमाग घूम जाएगा अगर आप एग्जाम में, अगर ये जो मैं आपको रूल्स वगैरह जो बताया उस पर आप प्रैक्टिस नहीं किए। प्रैक्टिस भी करना जरूरी है ताकि आपका दिमाग तुरंत काम करे, नहीं तो क्यों पुत्र है पी का, पी पुत्री है क्यों की, बुआ है, काकी है, नानी है, दादी है, ऐसे करते हुए आपका दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, फिर वो नाना का, दादा का, बाबा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, इस तरीके से अचानक से आपको बीच में डायलॉग याद आ जाएगा क्योंकि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है वहां पे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाइएगा आप। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिए और फिर आप बनाने का कोशिश कीजिए, बन जाएगा फिर आप देखिएगा इसको, है ना। देखिए क्यों पुत्र है पी का, क्यों पुत्र है, किसका पुत्र है, तो सबसे पहले हम लोग क्यू को ही बना लेते हैं। ये क्यू हो गया, ये पुत्र है यानी कि ये क्या हो गया, इसका सबसे पहले हम लोग जेंडर डिफाइन कर लिए कि ये एक मेल है। पुत्र है, किसका पुत्र है, तो ये पी का पुत्र है, तो हम लोग पी को ऊपर रखे क्योंकि पी है, इसका पिता जो है पहले आया है। सॉरी, ये हो सकता है, ये जो पी है इसका अभी जेंडर डिसाइड नहीं है ना, या तो माता भी हो सकता है या पिता। ठीक है, माता या पिता दोनों में से कोई भी हो सकता है यहाँ पे। अब एक्स पुत्री है क्यू की, एक्स क्या है, एक्स पुत्री है क्यू की, एक्स यहाँ पे क्यू है तो इसकी पुत्री क्या है, एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे में यहाँ पे एक्स बनाएंगे, और ये पुत्री है बोला जा रहा है तो हम लोग यहाँ सर्कल कर देंगे, इसका जेंडर हमारे को पता चल गया। अब आर बुआ है एक्स की, आर जो है बुआ है एक्स की, आर ये एक्स है, एक्स एक्स की बुआ है आर, तो बुआ इसकी कैसे होगी, आप खुद सोच करके देखिए कि यहाँ पे बुआ कैसे होगी। बुआ हम लोगों की बुआ कौन होगी, हमारे पिता की बहन बुआ होगी, तो इसका जो है यहाँ पे ये मेल है, क्यू जो है मेल है, तो यहाँ पे इसकी जो बहन है, यहाँ पे हम लोग इसको आर को बहन यहाँ पे बना देते हैं, और ये बहन है तो हम हमारे को जेंडर पता चल गया कि इसको सर्कल में डाल देंगे। अब ये हम लोग एक्स की ये आर जो है बुआ बन गई ना यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखिए, एल पुत्र है आर का, एल जो है वो पुत्र है किसका, आर का, यानी कि आर यहाँ पे है, ये एल हो गया, पुत्र बोला जा रहा है तो इसका जेंडर डिसाइड हो गया, यानी कि एल, एल की माँ कौन है, आर है, यही बोला जा रहा है ना, एल पुत्र है आर का। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एल क्या लगा, पी का, यहाँ पे पी है और ये है आपका एल, तो इन दोनों में क्या संबंध है बोला जा रहा है, ये दोनों भाई बहन हैं, यानी कि आर के माता या पिता, इसको हम लोग अभी कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि जेंडर इसका अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है, तो एल क्या लगेगा, समझ में आ रहा है आपको। हमारे यदि जैसे हमारे हमारे बहन के जो बच्चे होते हैं, उसका जो बहन का जो पुत्र है वो हमारे पिता को क्या कहेगा, इन दोनों में क्या रिश्ता रहेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पे देख लिए, ये आंसर है पौत्र का। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पोता पोती वाला जो कहानी है वही टाइप का है। चलिए आगे आगे देखते हैं प्रश्न। देखिए थोड़ा सा समय लगेगा, लंबा वीडियो है क्योंकि हम लोग इसमें
प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनाने का, किस तरीके से क्वेश्चन, अलग अलग तरीके का क्वेश्चन होता है, तो सबको एक बार बना करके प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा सा हैबिट बन जाए। हम लोग जो अभी जितना भी जो फैमिली ट्री, जो रूल्स जनरेशंस जो हम लोग लगा रहे हैं इसमें बार बार सेट करके, हम लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमारे माइंड में हमेशा बना रहे। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है और ई जो है बी का पुत्र है। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है। चलिए आप बनाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, मैं भी यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, यानी कि यहाँ बना दिए हम लोग ए, भाई है ए, यानी कि इसका जेंडर क्लियर हो गया। बी का भाई है, तो हमारे को बी के बारे में अभी नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि ये इसका भाई है। सी जो है ए की माँ है, अब यहाँ पे सी जो है ए की माँ है, ये है ए और इसकी माँ है सी, तो सी का माँ है ये, तो हमारे को जेंडर भी पता चल गया। देखिए इससे एक और चीज क्लियर हो रहा है कि ये बी की भी माँ है। जब ये दोनों भाई बहन है, जो भाई बहन है या फिर जो भी है, यदि या तो ये बहन होगी या तो भाई होगा, एक ही बात है, तो ये दोनों के माँ है सी। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो डी है वो सी का पिता है, सी का पिता कौन है, डी है, तो डी को उसके ऊपर रख दिए, इसका जेंडर क्लियर है, ये पिता है, तो हम लोग इसको ट्रायंगल में रख दिए, ठीक है। अब उसके बाद से ई बी का पुत्र है, ई जो है वो बी का पुत्र है, तो ई कहाँ है, बी कहाँ है, बी का पुत्र हम लोग को बनाना है, तो बी यहाँ पे है, इसका पुत्र क्या हो गया, ई पुत्र है, तो हमारे को जेंडर पता चल गया, हम लोगों ने जेंडर बना दिया, ठीक है। और अब पूछा जा रहा है कि यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है। ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो क्या संबंध है। बीच में जो सी है वो कौन है, वो जैसे कि ये हम हैं, अगर अपने आप को माने तो हमारे माता के पिता को हम लोग क्या कहते हैं, नाना कहते हैं, हमारे नाना लगे। क्लियर हो गया इससे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इसको टिक कर देंगे नाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x y की बहन है, z y की माँ है, w z का पिता है और v z का पति है, तो w का भाई x का क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न है, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखिए x जो है y की बहन है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे बनाए x, यहाँ पे बनाए y, ठीक है। x जो है y की बहन है, तो बहन है ये, इसका जेंडर क्लियर हो गया, ये बहन है, सर्कल कर दिए। y के बारे में नहीं पता है कि ये बहन है इसकी या भाई है, ठीक है, इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है। आगे देखते हैं, x y की सॉरी z y की माँ है, z जो है y की माँ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, z कर दिए, माँ बताया जा रहा है, यानी कि ये क्या है, सर्कल में कर दिए, जेंडर क्लियर हो गया कि ये फीमेल है। यानी कि क्या हो गया, ये दोनों का जब आपस में भाई बहन या फिर भाई भाई का संबंध है, सॉरी भाई बहन का ही संबंध है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्लियर हो गया कि ये दोनों की माता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, डब्लू जेड का पिता है, डब्लू जो है जेड का पिता है, जेड ये है, अब डब्लू यानी इसका पिता क्या हो गया, यहाँ पे डब्लू हो गया, तो डब्लू हम लोग इसके ऊपर रख दिए क्योंकि ये थर्ड जनरेशन में आ रहा है, और इसका जेंडर हम लोग को क्लियर है कि ये मेल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वी जेड का पति है, वी जो है जेड का पति है, जेड ये है, तो इसका पति है वी, वी बनाए, हमारे को जेंडर भी क्लियर है, पति यानी कि मेल है, इन दोनों में हम लोग ये
सिंबल बना दीजिए ताकि पता चला कि दोनों भाई बहन है, इससे पता चल जाएगा। अब ये हो गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो W है, W का भाई X का क्या लगेगा। W का भाई यानी कि ये W है, इस W का भाई यानी कि वो कोई भी हो, हमारे को सिंबल नहीं पता लेकिन भाई है, इसका मतलब उसका जेंडर क्लियर है कि वो कोई मेल है। तो इस W का भाई X का क्या होगा, यहाँ पे X है यानी कि हमारे, यदि हम लोग फीमेल हैं, फीमेल के संदर्भ में यदि हम लोग इमेजिनेशन करके देखें तो हमारे जो माता पिता हैं, ठीक है, या फिर माता, यहाँ पे हम लोग मेन माता कहेंगे कि हमारी जो माता है, माता के पिता के भाई को हम लोग क्या कहते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अपने माता के पिता को क्या कहते हैं, नाना कहते हैं। नाना के भाई को क्या कहते हैं, नाना के भाई। वही मतलब इसी तरीके से कहते हैं, नाना ही लगभग कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर इसका आ गया नाना के भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है ना, मजा आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। जल्दी से जितने भी क्वेश्चन सबको बना करके अपना रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा कि आपका एक जो रीजनिंग का एक चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। आगे प्रश्न सॉल्व करते हैं। ए बी की पत्नी के पति का भाई है, ठीक है। ए जो है बी की पत्नी के पति का भाई है। सी और डी जो है बी की बहनें हैं। ए का सी से क्या संबंध। आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके, और यहाँ पे हम लोग भी बनाने का ट्राई करते हैं। ए जो है बी की पत्नी के पति का भाई है। ए एक बंदा है, ठीक है। इसको अगर आप ये रूल्स नहीं जानेंगे ना तो आप बार बार इसी को आपके दिमाग में घूमते रहेगा। ए बी की पत्नी के पति का भाई है, ऐसे बार बार आप घूमेंगे, इसी में घूमते रहेंगे, ए बी की पत्नी के पति का भाई है, ठीक है। दिमाग ऐसे ही घूमते रहेगा आपका, लेकिन आप यहाँ सिंबल बना लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ए जो है बी की पत्नी, यानी कि हम लोग सबसे पहले, एक मिनट इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा भी दिमाग घूमेगा अभी, तो इसलिए इसको छोड़ते हैं। पहले बी को देखते हैं। बी की पत्नी, ठीक है, तोड़ना है इसको थोड़ा थोड़ा करके, तभी क्लियर हो पाएगा। बी बनाए, बी की पत्नी कोई है तो हम लोग, इसका मतलब ये पति है, तो ये बी को बना दीजिए। अब हम लोग इसकी पत्नी बनाएंगे, ठीक है। बी की कोई पत्नी है। अब ये जो पत्नी है, इस पत्नी, देखिए ये आगे पत्नी के पति, यानी कि फिर से ये वापस आ गया पति, पति का भाई, देख रहे हैं, पति का भाई जो है ये जो है, यानी कि इसको सीधा सीधा ये नहीं बोला जा रहा है कि जो बी है ए का भाई है, डायरेक्टली ऐसे ही बोला जा सकता है, लेकिन वही तो पजल है ना, इसी में तो आपका दिमाग खराब होगा। देखिए अब यहाँ पे ये बन गया, अब क्लियर हो गया कि बी के पत्नी का, इसी तरीके से बोला जा रहा है ना, मतलब देवर के बारे में किस तरीके घुमा करके यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए जो है, अब ए यहाँ पे क्लियर हो गया, ए जो है बी की पत्नी, बी की पत्नी के पति, फिर से वापस आए, के पति का भाई है, तो ये क्या इसका भाई है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिए, सी और डी बी की बहनें हैं। सी और डी जो है बी की बहनें, यानी कि दोनों बहन है, सी और डी है बी की बहन है, यानी कि इसकी बहन है, ठीक है, इसकी बहन है बी की। तो ये बी की बहन है तो ये लोग किस जनरेशन में आएंगे, इसी जनरेशन में आएंगे, ठीक है ना। तो सी और डी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सी किए, सर्कल बनाए, दोनों बहन है, सी और सॉरी ये डी है ना, सी और डी ये दोनों बहनें हैं, सब एक ही जनरेशन के हैं अभी, तो हम लोग सभी को एक ही लाइन में बनाए। अब ए का सी से क्या संबंध है, तो ए जो है वो सी ए का सी से क्या संबंध है, ये बोल रहा है, यानी कि ए जो है वो सी को क्या बोलेगा,
क्या बोलेगा यहाँ पे, ये देखिए ये बहन है, ठीक है। ये जो ए और बी जो दोनों है ना, ये दोनों भाई हैं और ये दोनों बहनें हैं, यानी कि ये सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। लेकिन यहाँ पे क्या प्रश्न है, ए का सी से क्या संबंध है? तो सी से क्या संबंध है ए का, इसको हम लोग को बताना है। सी यानी कि सी क्या कहेगा ए को, सी क्या कहेगी ए को, भाई। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यदि ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो ई की दादी नानी कौन है? ई की दादी नानी कौन है, दादी या नानी कौन है? ठीक है, चलिए आप लोग भी ट्राई कीजिए, मैं भी ट्राई करता हूं। ए बी की माँ है, तो हम लोग यहाँ पे बना दीजिए, यहाँ पे ए जो है बी की माँ है, तो हम लोग बी बनाएं और बी की माँ को बनाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर में बनाए ए माँ है, यानी कि क्लियर हो गया कि इसका जेंडर जो है फीमेल है, और ये बी इसका पुत्र हो गया। अब आगे चलते हैं, सी ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है, यहाँ पे ए का पुत्र है यानी कि ये इन दोनों में भाई बहन का रिलेशन होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, सी बनाए हम लोग, सी पुत्र है यानी कि इसका जेंडर क्लियर है। बी का जेंडर अभी भी हमारे को क्लियर नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। ये हो गया। आगे देखते हैं, डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, तो हमारे को अभी ई के बारे में नहीं पता है, लेकिन डी जो है ई का भाई है बोला जा रहा है, मतलब डी जो है यहाँ पे एक मेल है और ये ई का भाई है, तो ई हम लोग यहाँ रख दिए, ई का जेंडर अभी नहीं पता है। ई जो है बी की पुत्री है, अब हमारे को क्लियर होगा कि ई जो है वो बी की पुत्री है, तो ई हम लोग यहाँ रखिए, इसका पुत्री है, ये क्लियर हो गया कि इसका जेंडर ही क्या है, फीमेल है। बी की पुत्री है ई, तो अब यहाँ क्लियर हो गया कि ये भाई है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि जो डी ई का जो यहाँ पे डी जो है ई का भाई है, ये हम लोग समझ गए थे। ई हमारे को यहाँ पे कोई भी ऐसा लिंक नहीं था, तो आगे चल कर हमारे को पता चल गया कि ई जो है वो बी की पुत्री है, तो इसकी पुत्री है ई, और ये दोनों भाई बहन है, यानी कि डी भी है इसका जो इसी का पुत्र है, बी का पुत्र है। ठीक, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ई की दादी या नानी कौन है, कौन है? देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये ई है, ई की माँ, यानी कि या तो ये नानी होगी या तो दादी होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या है, कौन है, ए है। चलिए आगे देखते हैं। डी जो है वो बी का दामाद है, ठीक है। ए का साला या जीजा है, जो कि सी का भाई है, तो ए का बी से क्या संबंध है?
ठीक है, चलिए आप भी बनाने का ट्राई कीजिए, मैं भी ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ पे डी जो है वो बी का दामाद है। तो डी दामाद कैसे बनेगा? तो डी को दामाद बनाते हैं पहले। ये डी है, डी दामाद है, इसका जेंडर क्लियर हो गया कि ये एक मेल है। इसको दामाद बनाना है, मतलब इसका शादी कराएंगे। फीमेल जो है यहाँ पे हम लोग एक सर्कल बनाए, क्योंकि अभी हमारे को क्लियर नहीं है कि यहाँ पे क्या सिंबल आएगा, क्या ए बी सी डी कुछ नाम ऐसा भी पता नहीं है, लेकिन मैं पता है कि ये फीमेल से हम लोग इससे शादी करा दी। तो जो फीमेल है, फीमेल का ये बी या तो माता होगा या तो पिता, जो भी है ना। मैं इसको बड़ा में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग को पता चल गया कि ये बी का जो डी है वो दामाद है किसका, बी का। क्लियर हो गया, यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। मैं आपको वहां पे समझा रहा था ना, जब पजल हम लोग बना रहे थे, जब रूल्स जो मैं आपको बता रहा था, फैमिली ट्री वगैरह। आप देखिए, ए का साला या जीजा है जो कि सी का भाई है। ए यहाँ पे साला या जीजा है, जब ये यहाँ पे इस घर का दामाद है, तो अब जो ए होगा, जीजा इसको कैसे कहेगा, इसका कोई भाई होगा, ठीक है। ए का यहाँ पे ए बना देते हैं हम लोग। ए का जीजा या साला जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। तो ये साला हो गया ए, और जो कि सी का भाई है, सी का भाई कैसे होगा, यानी कि अब हम लोग यहाँ क्लियर हो गया कि यही जो है वो सी है, ठीक है। क्योंकि अलग से तो बहन आएगी नहीं यहाँ पे, जब हो गया इतना क्लियर हो गया, बात और आ ही नहीं आगे कुछ, ठीक है। ये हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग को ये चीज समझ में आ रहा है कि डी जो है वो, डी और सी जो दोनों है हस्बैंड वाइफ है, और सी का ये भाई है जो कि इसको जीजा कहेगा, और ये यहाँ पे इसका बी का ये दामाद हो गया डी। अब क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्या संबंध है यहाँ पे, बी जो है ए को क्या कहेगा, पुत्र कहेगा, बेटा कहेगा, है ना। बेटा यहाँ पे इसलिए कहेगा क्योंकि देखिए जीजा या साला बोला जा रहा है, तो मतलब सॉरी इसका जेंडर मैं भूल गया, ये जेंडर, इसका जेंडर भी क्लियर है, साला बोला जा रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या हो गया कि जेंडर क्लियर हो गया, साली नहीं बोला जा रहा, साला बोला जा रहा, मतलब जेंडर मेल है ये। तो ये इसका पुत्र हो गया, बेटा हो गया, ठीक है। आपका भी आंसर निकला, कमेंट करके बताइए कितना आप भी सही बनाए हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं प्रश्न, एक दो प्रश्न और है बस, उसके बाद से फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तदनुसार ए एवं डी के बीच क्या रिश्ता है। चलिए आप भी बनाइए, मैं भी बनाता हूँ। ए जो है बी की बहन है, तो ए को पहले बनाते हैं और इसको बनाते हैं बहन, तो ये हो गया सर्कल में बहन, ठीक है, यानी कि फीमेल। जेंडर क्लियर हो गया, बी को यहाँ पे रख दीजिए। बी के बारे में हमारे को अभी नहीं पता है कि बी का जेंडर क्या है, ठीक है। सी जो है वो बी की माँ है, तो बी की माँ यहाँ पे सी हो गई, ये माँ है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये दोनों बच्चे जो हैं सी के हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डी जो है सी का पिता है, तो हम लोग सी का पिता बनाएंगे डी को, डी यहाँ पे आ गया और ये पिता है, यानी कि इसका जेंडर हो गया क्लियर। अब ई जो है डी की माँ है, ई जो है वो डी की माँ है, यानी कि ई है वो डी की माँ है, यानी कि इसके भी ऊपर है। यहाँ पे हम लोग बना दिए ई, और ई क्या है, डी की माँ है, यानी कि ये माँ बनाए फीमेल, ये हो गया, ठीक। अब तदनुसार ए एवं डी के बीच क्या रिश्ता है, तो ए ये है और डी ये है, यानी कि ए को हम लोग अगर अपने आप को देखते हैं
तो ए जो हमारी माँ है, माँ के पिता को क्या कहते हैं, नाना कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग उनके क्या लगेंगे, पोता या पोती लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जेंडर क्लियर है कि ये क्या है, फीमेल है, यानी कि हमारा रिश्ता क्या हो गया, पोती हो गया। पोता पोती नातिन ऐसे टाइप का कुछ भी जो भी है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आंसर निकल गया, पोती या नातिन। देखिए ये आखिरी प्रश्न है, उसके बाद से हमारा जो ये ब्लड रिलेशन है उसका पहला जो टाइप का जो प्रश्न है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग दूसरा और तीसरा दोनों एक साथ करेंगे अगला वीडियो में। चलिए इसको बनाते हैं। लास्ट प्रश्न है, एम एन का भाई है और बी एन का भाई है, इसी प्रकार एम डी का भाई है किंतु एन डी का भाई नहीं है, तो एन का डी से क्या संबंध है। चलिए इसको आप भी बनाइए, मैं भी बनाने की कोशिश करता हूँ। एम जो है एन का भाई है, तो सबसे पहले हम लोग एम को यहाँ पे बनाते हैं। एम जो है एन का भाई है, तो भाई बोला जा रहा है तो इसका जेंडर क्लियर हो गया। एन का, तो एन के बारे में अभी हमारे को क्लियर नहीं है। ठीक, अब जो है बी है एन, बी जो है एन का भाई है, तो बी जो है एन का भाई है, एन का भाई है बी, तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। देखो अभी यहाँ से हम लोग क्या पता चल रहा है कि तीनों भाई भाई मतलब तीनों भाई बहन का रिश्ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार एम जो है डी का भाई है, एम जो है अब डी का भाई है, तो एम यहाँ पे है, डी यहाँ बना दिए। एम जो है वो डी का भाई है, सॉरी डी का भाई है। एम जो है वो डी का भाई है, ये हो गया। अब किंतु यहाँ पे बोला जा रहा है कि एन जो है वो डी का भाई नहीं है, एन जो है वो डी का भाई नहीं है, एन जो है डी का भाई नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि सब एक दूसरे के भाई बहन कुछ ना कुछ हो ही सकते हैं, एक ही रिश्ते में लगते हैं। इसका मतलब यहाँ भाई नहीं है तो कहीं ना कहीं ये बहन है, तो इससे हम लोग का ये जेंडर क्लियर हो गया। ठीक है, अब एन का डी से क्या संबंध है ये बोला जा रहा है, तो एन का डी से क्या संबंध है यहाँ पे बोला जा रहा है। एन का डी से यानी कि डी क्या कहेगा, तो क्या कहेगा, बहन कहेगा। ये एक छोटा सा यहाँ पे ट्रिक लगा दिया गया, समझ लो उसको भी। कहीं ना कहीं देखिए संबंध एकदम क्लियर है कि सभी एक दूसरे के भाई बहन ही होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का भाई बहन का संबंध यहाँ पे लिख दिया है, इन दोनों का संबंध लिख ही दिया है। ये एम और डी का संबंध लिख दिया, एम और बी का संबंध लिख दिया गया, एम और एन का भी संबंध लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के भाई बहन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो है जो ये चैप्टर है ये क्लियर हुआ ब्लड रिलेशन का। कैसा लगा आपको एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि अभी मैं और भी जितने भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा आपको सारी चीज़ें तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके लाइक करके ज़रूर। ठीक है, ताकि और मोटिवेशन मिले और बेहतर आपके लिए इस तरीके का वीडियो बना सकूं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।